ये मैम सो भी नहीं। सबसे पहली जब हो रही है तो आपको तो अपना चार्ट देखना चाहिए ना। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजरी आप पढ़ रहे हो, और आप देखो कि भाई मैं क्यों बीमार पड़ा, तो मुझे पता चला अच्छा। कि भाई ये मेरे ट्रांजिट वाले चार्ट है। समझे आप? भी आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी संग संग, इसके बाद थोड़ा सा हम नवांशा पे हल्का सा एक ब्रीफ करके एक नया टॉपिक पे करेंगे, और नवांशा को पैरेलल डिविजनल चार्ट को रखते जाएंगे। अभी एक बार ट्रांजिट चार्ट ही देख लो आप। कोई भी केस आप लाओ, अपनी लाओ, किसी की लाओ। अभी है रगना लॉर्ड, कौन है इस कुंडली में? सन। बी। सन। सन अपने से 12वां चला गया, है ना। हर हम्म। घर की हानि कौन करता है? उसका 12वां घर। 12वां घर इज हॉस्पिटल। 12वां घर इज एक्सपेंडिचर, व्यय। यानी किसी का लग्ना लोड अगर अपने से 12वां जाता है तो वीक हो जाता है, लग्न की हानि कर रहा है ना। तो देखो इस कुंडली में सूर्य कहाँ है? 12th हाउस में है। 12वां घर का मालिक 12वें घर में आ गया गोचर करते हुए। ये सब ट्रांजिट चार्ट है, ये सब बदल जाएंगे 2 दिन 3 दिन में। यानी 12वां घर मजबूत हो गया। और बुध जो चौथे का और 11वें का मालिक है, यानी ये सॉरी दूसरे और 11वें का है। निषराया भी है और धन भाव का मालिक भी है ना। निषराया भी है और धन भाव का मालिक है। कहाँ बैठ गया? 12वें में। देख किसको रहा है? छठे घर को। बात आप समझ लो, देख किसको रहा है ये लोग? छठे घर को देख रहा है। हम्म। तो बीमारी कहाँ से हुई? बीमारी से से। निजात कैसे हुआ? जब तक डॉक्टर के पास नहीं गया, जब तक डॉक्टर को पैसे नहीं दिए, जब तक टेस्ट नहीं करवाए। क्यों नहीं? क्योंकि 12वां घर खर्चा मांग रहा है, व्यय मांग रहा है, आइसोलेशन मांग रहा है। तारक। हम्म। लेकिन इसी बीच एक मजेदार चीज और भी हुई, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि भाई। मार्करी सेकंड लट भी है ना, तो हाँ, खर्चा करने से वो गेन भी कराएगा। बिल्कुल सही बोला। जैसे खर्चा कर कर आया, वैसे हम्म। पुराने क्लाइंट ने पैसे जो था उन्होंने अचानक डाल दिया। हम्म। बात आप समझ गए? हम्म। ये बात समझ में आ गई योगिता? हिमांशु जी, हाँ जी सर। जी जी। मतलब मैं बीमार क्यों पड़ रहा था 5 दिन से, आपको समझ में आ गई? अब जैसे सबसे पहले 12वें घर का मालिक ने राशि परिवर्तन किया। भाई ये ट्रांजिट का चार्ट है, मून तो जाएगा, लियो में जाएगा। हम्म। ये तो हम्म। 25 25 फ्राइडे से चल रही है। हमारी सैटरडे की क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी। ये तो मून निकल गया ना यहाँ से। हम्म। आज कन्या में है। आज कन्या में है मून। हम्म। आज मून इधर आ गया। लेकिन ये लोग क्या है, ये लग्न इधर लॉर्ड। है। तो क्या है, अभी क्या करना था इस वक्त? आइसोलेशन में मैं ज्यादा नहीं था। बात आपको हम्म। समझ में आ गई? लास्ट 15 दिन से अगर मैं आइसोलेट भी हो जाता तो भी बहुत हद तक बच जाता, थोड़ी मोड़ी हाथी निकल जाती। क्या तारक? हम्म। हम्म। या फॉरेन चला जाता तो भी बच जाते। हम्म।
सही है ना? या बड़ा लेकिन खर्चा करने से भी थोड़ी रियायत हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये खर्चा मांग रहा था, क्योंकि हम्म। 12वें घर का मालिक 12वें में आ गया। हम्म। तो मेरा एक प्रश्न उठा मेरे दिमाग में, ये प्रश्न आपका उठना चाहिए था। विडंबना इसी बात का है कि आपके मन में जेन्युइन प्रश्न नहीं उठते कि सर ये तो साल में एक ना एक बार सन मून आपके इस राशि में तो जरूर आएंगे। हम्म। कोई बहुत बड़ा प्लेनेट तो है नहीं जो 30 साल में आएगा, 18 साल में आएंगे, 12 साल में आएंगे। कुंभ का मेला की तरह तो कोई है नहीं ये लोग। सही है हिमांशु जी? हाँ सर, बिल्कुल। तो क्या तब तब आपको जाना पड़ेगा? इसका क्या जवाब है आपके पास? सर उस टाइम की दशा भी तो देखेंगे, मतलब कौन सी चल रही है। चलिए, कुछ हद तक तो सही बोला आपने कि दशा भी देखेंगे। मतलब गोचर तो लेकिन हमेशा होगा, तो हर बार। हाँ, ठीक ठीक ठीक। लेकिन एक छोटा सा सवाल और होगा हम्म। कि ग्रह जो है उस घर पे वापस वापस आएंगे, रिटर्न होकर आते रहेंगे, मूवमेंट में रहते रहेंगे। लेकिन रिजल्ट जो है उस घर के वो कुछ और भी देंगे। जैसे क्या 12वें घर में सिर्फ हॉस्पिटल ही है? नहीं सर, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। हो सकता है कि साल में कोई एक बार इसी जगह पे ये दोनों प्लेनेट आ जाए और आके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा दिए हो मेरा। बिल्कुल सर। हो सकता है कोई कोई बड़ा ट्रिप करा लॉस दे। हो गया हो, कोई लॉस भी हाँ, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। बात आप समझते रहना, क्योंकि ये तो साल में एक बार मेरे इस घर पे आएंगे ही आएंगे, और ये इवेंट होगा ही होगा। लेकिन इवेंट का स्वरूप ये भी हो सकता है कि मैं उस समय बहुत आइसोलेट मोड में चला गया हूँ, है। बिल्कुल। क्योंकि ये तो घटेगा। लेकिन इस समय मेरी नजर मरकरी पे पड़ गई, जो त्रिसराया लॉर्ड है ना? 11। जो त्रिसराया लॉर्ड है। और त्रिसराया के बारे में हमने बोला था ना, ये मानसिक सुख चैन छीन लेगा, लेकिन बाकी सब कंफर्ट और बाकी सब चीजें, मेटीरियलिस्टिक गेन, ये दे देगा। थोड़ा सा याद है त्रिसराया के बारे में? हाँ जी। कुछ लेगा, कुछ देगा। हाँ। लेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट हाँ। है ना? अभी हिमांशु जी ने बोला कि हम थोड़ा दशा भी देखेंगे, क्या दशा चल रहा है। सही है ना? हाँ सर। तो आज हम विनर। शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि भाई दशा तो बुध की चल रही है। बुध, 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 3 बार बोला मैंने। जो बोला तारक? बुद्ध बुद्धि। इसमें जो बुध का जो घर है वो कौन कौन सा घर है? अब हम नेटल चार्ट पे आ दूसरा रहे और हैं। 11वां। दूसरा घर क्या चीज का है? मारक भाव कौन कौन से है? हाँ, सेकंड। सेकंड 7। 2 नंबर और 7 नंबर। तो 2 नंबर की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, मारक घर की दशा चल रही है ना? जी। एमडी में, एडी में। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो एमडी में और एडी में हम्म। थोड़ा सा एक बार हम दशा लगन आज पढ़ लेते हैं कि भाई दशा लगन के हिसाब से, दशा लगन योगिता आपको आती है? हाँ भैया, आप बताए थे वो AD PD कैसे बताए थे अंतरदशा। बताइए, कैसे बताए थे, थोड़ा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा ब्रीफ में। मतलब जो लंबे टाइम के लिए चलता है वो महादशा चलता है, फिर उसके अंदर अंतरदशा चलता है, वैसे करके। वो तो दशा सीक्वेंस है।
दशा हाँ लगन हम उसको कहते हैं कि जिसकी दशा आती है महादशा प्लेनेट की, उसको हम लगन में उसको ले आते लगन हैं, में। उसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। जैसे अभी बुध की महादशा चल रही थी, तो ये सिंह लगन का कुंडली था, अब ये विक्षिक लगन का कुंडली बन गया। यानी मरकरी हम्म। को जो फोर्थ हाउस से था, उसको हम लगन में ले आए। सही है, दिख गया ना? अभी देखो, हाँ भी। दशा लगन बनते ही मरकरी लगन में आ गया। अभी मरकरी कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 8 11। 8 और 11। 11। 11। अष्टमगढ़ पीड़ा का है हम्म। हम्म। और 11वें घर लाभ का है। हम्म। तो अभी हमने जो ट्रांजिट देखा 12वें घर में, सूर्य चंद्रमा, तो बुध भी था ना वहां पे। हम्म। हम्म। यानी दशा लगन के हिसाब से आपका अष्टमेश था। हम्म। बात आप सिंपल समझो, आप ये थ्योरी अगर आप पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा। आपको नेटल चार्ट छोड़नी नहीं है, नेटल चार्ट आपको फोकस रखनी है। और एक चार्ट बगल में आप इसको घुमाते रहो, जितनी घुमानी है घुमाओ। यानी आपने देखा दशा लगन से ये मेरा अष्टमेश हो गया, लेकिन तारक जैसा इंटेलिजेंट भी बैठा हुआ है, तो बोलेगा सर ये 11th लॉर्ड भी है, उसके बारे में तो आपने बोला नहीं। मैं बोलूंगा उसको, जब जब मेरा दशा लगन के हिसाब से अष्टम घर एक्टिवेट होगा, यानी जब जब मुझे पीड़ा का अनुभूति होगी, तब तक मुझे लाभ के साथ होगी। हाँ सर। समझ में आ गई बात? यानी जब जब मुझे संकट आएगी, उस संकट हटने के लिए संकट मोचन आएंगे। श्योर शॉट है। समझ में आ गई बात हिमांशु जी? हाँ सर। पहले नेटल चार्ट आप पकड़ो, कोई भी इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है, ट्रांजिट तो उस पर सपोर्ट मुहर मारेगा ना। भले 2 दिन के झगड़ा हुआ, हम्म। लड़ाई हो गई, मर्डर हो गया, थाना पुलिस हो गई, चोरी हो गई, इवेंट तो घटा ना, बिल्कुल ट्रांजिट सर। ने आके देखा दिया। भाई लगन कुंडली से देखिए भाई मेरी सीक्वेंस क्या है। दशा लगन क्या बोल रहा है मेरे को? दशा लगन के लिए हमने दशा लगन बना लिया, महादशा को हम लगन में ले गए, लेके सर। और यहां से हमने देखा कि ये जो मरकरी है मेरा अष्टमेश है, लगन में बैठा हुआ है। यानी हम्म। जब जब कोई प्लैनेट इस मरकरी को एक्टिवेट करेगा, तो मेरा 8th हाउस, फर्स्ट हाउस और 11th हाउस बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। यानी लगन पे, अष्टम पे और 11वें घर पे इफेक्ट आएगा। इफेक्ट आएगी आएगी, एकदम तय है, कोई डाउट नहीं। नहीं है। अब एक दशा लगन से और एक चीज है, जैसे शुक्र है, ये भी लगन में बैठा हुआ है, मरकरी के साथ हाँ। क्लोज कंजंक्शन में है। क्या ये भी मारक घर का मालिक है? हाँ सर, 7th। यहाँ भी कंजंक्शन में मरकरी के साथ जो सपोर्ट देने आया है, वो भी मारक घर का है। बात आपको समझ में आ रही है? इससे पहले वाली जो दशा शनि की गई, शनि तो लगन में बैठा हम्म। हुआ है, शनि लगन में बैठा हुआ है ना। हाँ, ये नेटल है तो। नेटल चार्ट है, अभी लगन की कुंडली एकदम 5 नंबर की ओरिजिनल लगन असेंडेंट से बन गई है। हम्म। तो यहाँ भी शनि क्या मारक घर का मालिक बना हुआ है क्या? हाँ, बन रहा है सर, फिर से बन रहा बन रहा है।
तो यहाँ भी अगर शनि मारक घर का मालिक बना हुआ है तो लगा नहीं कि पूरी शनि की महादशा मारक में गई होगी। सवाल मन में आ रहा है क्या? भाई दशा लगन के हिसाब से ही देखे हम, यहाँ तो शनि चलो लगन में बैठ गया, अगर लगन में नहीं बैठता तो भी तो लगन में तो हम ले आते हैं ना इसको तो। हाँ। क्या तारक? हाँ, हमारा पीयू चल रहा है थे। तो भाई शनि तो निकल गया, अब बुध आ गया। हम्म। तो मारक घर का दशा निकला, वो भी सैटर्न जैसा प्लेनेट, काल पुरुष का पीड़ा। सप्तम घर मारक का होता है, दूसरा घर मारक का है। हम्म। और ये तीसराया भी था, सैटर्न छठे घर और को रूल कर रहा था। हम्म। तो मारक की दशा, मारक की दशा, मारक की दशा। मारक मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट हम्म। या मृत्यु को प्राप्त, यही सुना है ना आपने? हम्म। क्योंकि किसी भी महापुरुषों की कुंडली उठा लो जिसकी डेट ऑफ आपको कंफर्म हो कि कब वो गुजरे है, तो कहीं ना कहीं मारक दशा का एक प्लेनेट उस समय एक्टिवेट रहा होगा, चाहे एमडी के रूप में, चाहे एडी के रूप में, चाहे पीडी के रूप में। हाँ। अधिकतर देखा गया एडी के रूप में ज्यादा मिला है। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। आप देख लो, किसी के उठा लो, आप अपने रिलेटिव्स के भी उठाओगे तो भी मारक के दशा ही आपको काम करता मिलेगा, क्योंकि उसको नाम ही दिया गया है ना। हाँ। या फिर कोई बंदा बहुत ज्यादा दिन तक मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, तो भी कहीं ना कहीं मारक की दशा की भूमिका बदौलत। होगी। तो मेरा सवाल है तारक से कि हम्म। तारक, सैटर्न तो भाई मारक दशा था, बुध भी मारक दशा है, तो यार सैटर्न भी मारक बुध भी मारक, मैं कैसे कंफर्म करूं कि भाई ये मारक दोनों में फर्क क्या कर रहा है मेरे को? थोड़ा सा कोई अगर दिमाग लगाए तो समझ में आएगी बात। सवाल आप समझ रहे हो नहीं मानसू जी? जी सर। दशा लगन के हिसाब से हमने सैटर्न को भी देखा, तो भी मारक घर का ग्रह बना, छठा हम्म। सातवां दोनों का बना। लगन में बैठा हुआ है, वो भी अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है, हम्म। राहु जैसा हाँ, जुपिटर। महाग्रह के साथ बैठा हुआ है। ठीक है? यहाँ जुपिटर को बहुत अच्छा नैसर्गिक नहीं मान सकते हो आप सिंह लगन के लिए, क्योंकि अष्टम घर का लॉर्ड है। बात आप समझ रहे हो? जैसे यहाँ एक राजयोग फॉर्म हो रहा है, क्या राजयोग फॉर्म हो रहा है? जुपिटर और सैटर्न का, हाँ। सब पंचम, स्थान है। पंचम घर का पंचम और और सप्तम सप्तम का। लेकिन ये केंद्र में राजयोग बैठे। बहुत ज्यादा फलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरी राशि 8वें घर में है। ठीक सही, दोनों का क्योंकि ही लॉट है ना, सटर्न और जुपिटर। बिल्कुल सही, क्योंकि सैटर्न भी तीसरा लॉर्ड है छठे घर का, और बिल्कुल जुपिटर भी बिल्कुल। अष्टम घर का लॉर्ड है। हम्म। बात आपको समझ में आ गई? पर सर दोनों के मूल त्रिकोण राशि तो अच्छी जगह की है। देखो मेरी बात आप समझो, आप तीन चक्के बढ़िए, एक चक्का पंचर होनी शुरू हो गई है, हाँ, गाड़ी ऐसा तो तो है स्लो सर। कर ही देगा। हाँ। चलो इफेक्ट आपकी तो बात में आएगा। मान लिया, बात आप समझने की कोशिश करो। मेरा सवाल फिर वही है कि भाई शनि भी मारक था, बुध भी मारक में आ बिल्कुल। गया, दोनों में हम्म। डिफ्रेंशिएट में कैसे करूं? ये बुध की दशा आ गई, बुध को मैंने दशा लगन के हिसाब से लगन पे ले आया। चांदनी और हम्म। योगिता, आप बात समझो। दशा लगन कंसेप्ट में सबसे पहले हम कहते हैं जिस दशा, महादशा की प्लेनेट की दशा चल रही है, उसको हम लगन पे ले आएंगे। ठीक है ना? वहां से हम देखेंगे कि अब सिनेरियो क्या क्या घट रहा है। अभी आप बता दो मेरे को कि भाई मरकरी में मारक ज्यादा लग रहा है
सैटर्न में लग रहा है क्या डिफरेंशिएट लग रहा है तारक? मुझे तो सैटर्न में ही लग रहा था, क्योंकि वो 6 हाउस का भी लॉट था, 8 हाउस का भी लॉट था। नहीं, देखो, सैटर्न 6 का जुपिटर था लॉर्ड उसमें। था और 7 का था, हम्म। ठीक है ना? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझो आप। सबसे बड़ा जीवन में एक बात आप याद रखना कि दशा आपको कैसे मिलती है। हम्म। दशा आपको कैसे मिलती है? अभी सैटर्न की जब दशा आई तो हम्म। छठा और सातवां दोनों का लॉर्ड था। हम्म। बात आपको समझ में आ गई? हम्म। हम्म। इर्ष्यादाया तो था ही था, छठे घर का था, हम्म। लगन में बैठा हुआ था, शत्रुओं पे दमन, बलि था। शनि अपने घर से सप्तम घर को देख रहा है, मूल त्रिकोण घर को देख रहा है। हाँ देखा था, देखा। बात आप समझ रहे? हम्म। छठा घर खाली है, हम्म। हाँ। कोई कोई ग्रह तो इसने कब्जा किया नहीं है, हाँ। कोई ग्रह कब्जा नहीं है। शनि यहाँ बली है, जुपिटर के संग है, जो अष्टमेश भी है और पंचमेश भी है। हम्म। सैटर्न को तो जुपिटर से कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं। राहु, वो हम्म। भी आके मस्त हो गया, लगन में आ गया। सही। भाई केंद्रपति लॉर्ड बन गया, राजा बन गया हाँ हाँ राहु, हाँ वो हाँ। भी सिंह लगन का। फायरी अमेरिका टाइम। का, समझ लो व्हाइट हाउस पे जाके बैठ गया, यानी यहाँ राहु भी प्रबल हो गया। तो यहाँ शनि हम्म। को जोड़ मिल गया दोनों का। बस दिक्कत शनि को क्या हो गई, ये राशि की लॉट से। हम्म। सिंह हम्म। राशि। सिंह लगन है ना, हम्म। यहाँ इसको दिक्कत हो गई थोड़ी। मतलब नाम कमाने में एड़ी घस गई। लेकिन सवाल फिर वही है, मारक की दशा है, हर कदम पे मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव तो करवाया होगा। हर 2 साल 2.5 साल जैसे जैसे मूवमेंट करते गया होगा, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी ये विजय घोड़ा है। क्या है ये? हम्म। जैसे मैंने बोला ना, सैटर्न गया मुझे बहुत दुख हुआ, और आप बोलो यार मारक हम्म। का दशा गया, आप बोल रहे हो दुख हुआ। दूसरा। बात हम समझ रहे हो ना? लोग कहते हैं भाई एक तो शनि ऊपर से मारक, क्योंकि इसने जो दिया, ज्ञान, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, और वो मतलब कीर्ति बनी रहेगी, वो जाती नहीं है। राहु का दिया जो चला मिला जाएगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा। क्यों आया भी तो स्टेबल से ही है, धीरे धीरे, मेहनत करिए। एक दिन में तो आई नहीं होगी। राहु बिल्कुल नहीं वाले आएगी। चले जाते हैं, गुरु वाले खत्म हो जाते हैं, सोना बिक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन शनि वाले जो चीज है ना, वो लाल किला आज भी खड़ा है, इसीलिए दुख है। अब आ जाते हैं बुध पे। अब ये बुध महाराज लगन में बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये दिक्कत क्या हो गई भाई? दिक्कत हो गई, ये जिसके घर में बैठ गए मंगल से, वो भी छठा लॉर्ड हो गया। हम्म। हम्म। और ये खुद में अष्टमेश है। पहले वाला शनि जो था ना, अष्टमेश नहीं था, अष्टमेश के संग बैठा था, जो नैसर्गिक शुक्र है, गुरु। पंचम घर को भी लेके चल रहा था ना, तो बीच बीच में झटके आ रहे थे बॉडीली, लेकिन वो रिकवर मोड में ले जा रहा था वापस। होता है ना ऑटो मोड हम्म। में, तुरंत झटका खाया, तुरंत रिकवर करवाया। लेकिन यहाँ जो बुध है, ये अष्टमेश है। बुध यहाँ पे क्या है? अच्छा। और 12वें घर के मालिक के संग बैठा हुआ है।
हम्म। जो लगन की हानि कर रहा है। अब आप बताओ कर मेरे रहा है। को कि हेल्थ वाइज शनि ज्यादा डैमेज करेगा या बुध? बुद्धि करना चाहिए था। बुध ही करना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? तारक, हम्म। बात आपको समझ में आ रहा है? हम्म। योगिता, जी भैया। आपकी तबीयत कैसी है? ये ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। आपकी चार्ट क्या मेरे पास है? चलो देखते हैं। योगिता। मतलब सटर्न के साथ में जुपिटर था, वो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी था, इसीलिए वो गुड। बचाव भी था। क्योंकि वो मैं वो लगा रहा कहते था। हैं मार भी रहा था और दवा भी दे रहा था। हम्म। सर उसमें मेरे हाँ। को एक बात पूछनी। हाँ जी, पूछिए मेरे पूछिए। रूम में सो रही है, मेरा क्लास चल रहा हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है योगिता आपकी? है। 13 अप्रैल 2001। टाइम क्या है? और टाइम है 9:24 रात का PM। 9 बजे रात को? 9 नहीं बोलना होगा फिर आपको। हाँ हाँ, सॉरी। 22 बोलनी होगी। 21 होगा, रात 9 बजे हो तो। 9 बज के 24 मिनट्स। प्लेस ऑफ बर्थ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता या फिर हावड़ा? नहीं नहीं, कोलकाता ही है। हॉस्पिटल कैलकाटा में। ओके। अरे हेलो। हाँ जी। कौन? ठीक है, अभी दशा क्या चल रही है इनकी? सन में राहु। शुरुआत चांदनी ने की थी। ओ सॉरी, ये आवाज। ये स्क्रीन पॉज हो गई थी क्या? देखो, राहु का नाम लेते ही स्क्रीन पॉज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। चांदनी ने शुरुआती ऐसे की कि सूर्य की जब दशा आती है तो क्या एंगर इशू बहुत होता है क्या? रिकॉर्डिंग से पहले वाली बात थी। चांदनी ने इस सुन बात लिया से था, शुरुआत की थी। इसलिए आ गया। तो हमने क्या बोला कि हमारे क्लास में एक लक्षण शास्त्र अरे बहुत होता धीरे है। बोलो ना यार, तुम्हें तो ही नहीं। ठीक है। अब वो लक्षण शास्त्र जो है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। बात करते, बोलते, कपड़े में, नंबर में। तो देखो, शुरुआत चांदनी ने की। सूर्य की बात की थी ना। पहला लगन भी सीन लगन लगा। और ये जो दशा चल रही है इनकी, सूर्य में राहु की चल रही है। सूर्य में राहु की चल रही है। अभी क्या है कि थोड़ा ट्रांजिट पहले एक बार देख लेते हैं। योगिता, थोड़ी सी तबीयत इनकी ठीक नहीं है। कब से आप बीमार हो योगिता जी? भैया, एक हफ्ता मतलब ऐसे चल रहा है, 1 हफ्ता 10 दिन से। मतलब मैं 20 तारीख लगाऊं या 19 को लगाऊं? एग्जैक्ट डेट बताती तो बढ़िया रहता। आप समझ सकते हो, मतलब चल रहा है, ऊपर नीचे चल ही रहा मैं 19 तारीख का डेट ऑलमोस्ट 20 तारीख का लगा लिया। ठीक है ना? है जी। तो अभी क्या है कि क्या दिख रहा है तारक? कुछ आपको दिख रहा है?
सिंपल सा लॉजिक आप समझ के रख लो, सवाल जब आए दिमाग में पहले घंटी बज जानी चाहिए। सवाल क्या चीज के लिए आया था हेल्थ के हिमांशु लिए जी? इंटरनल लट को देखना चाहिए। हेल्थ हेल्थ सर। हेल्थ है। तो हेल्थ के लिए मेजर क्या क्या चीज देखेंगे हम? जो हेल्थ वाला पोर्शन वो देखेंगे ना। हमें बेस धन सर। भाव नहीं देखना है, नहीं हमें नहीं। नहीं विद्या सर। भाव नहीं देखना है, भाग्य भाव नहीं हम्म, देखना है। हमें शरीर देखना है, और शरीर को जो पीड़ा देगी, जो बीमारी देंगे, और जो हॉस्पिटल ले जाएंगे, हमें उन्हें देखना है। तो लगना लट। लगन को बिल्कुल। देख लेंगे, हम्म हम्म। लगन को देख लेंगे। हम्म। लग छठे घर के मालिक को देख लेंगे, छठे घर को देख लेंगे, और जो मारक ग्रह होंगे उनको देख लेंगे। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ जानी चाहिए। हम्म। अगर कोई बच्चे को लेके कंसर्न बहुत ज्यादा दिखा रहा हो तो पंचम घर पंचम लॉट पे पहुंच जाओ, बाकी चीज छोड़ दो आप, नहीं तो आप नहीं खोज पाओगे उसको। अभी देखो आप, सीधा मारक की बात करते हैं। अभी हम्म, इस चार्ट के हिसाब से मारक घर 2 नंबर सप्तम घर मारक हम्म। है ना? हम्म, वीनस और जुपिटर। और मारक घर का मालिक मारक में ही आके बैठ गया। हम्म। तो भाई ये तो हमेशा आएगा, हाँ। जैसा मेरा क्वेश्चन पहले भी था, ये तो हमेशा आएगा। हर 9 महीना में घूम घूम कर आते रहेगा ये, अपने घर को देखने के लिए, झांकने के लिए। संग में ये मून भी आएगा, ये मून भी आएगा। लेकिन ये जो वीनस है इनके चार्ट में, ट्रांजिट में, ये 12th लॉर्ड भी हम्म। है ना? ये 12th लॉर्ड भी है, और लगन को देखे जा रहे हैं, दिख रहा है। लगन को देखे जा रहे हैं। अभी क्या है, बात आप समझते रहना आप। दोनों चार्ट की डिफरेंस अभी आपको समझ में आ जाएगी। मेरे ट्रांजिट में और इसके ट्रांजिट में क्या फर्क था, कि मेरे ट्रांजिट में प्लेनेट 12वें घर में जाके बैठ गए। हम्म। यानी जैसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया बाहरी दुनिया से, 12वां घर थोड़ा एक्टिवेट हो गया, हम्म। थोड़ा स्पिरिचुअल साधना में चला गया तो एक्टिवेट हो गया, पॉजिटिव एक्टिवेट हो गया। थोड़ी चैरिटी कर दी तो एक्टिवेट हो गया। थोड़ा सा खर्चा कर दिया क्योंकि मेडिकल पे है, तो 12वां घर यूटिलाइज हो गया ना। हम्म। इसके केस में क्या है, यहाँ तो सप्तम घर में आ गया सर। बात सप्तम घर में होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का कोड पकड़ना है। बीमारी सभी को होगी अभी, अभी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं वायरल से। तो सबके क्या 12वें घर में ही ग्रह मिलेंगे क्या? नहीं नहीं। नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई मारक घर की दशा है, 12वें घर का व्यय का मालिक बैठा हुआ है, लगन को देख रहा है। लेकिन में शत्रु राशि के संग आया है जो 9वें घर का मालिक है, भाग्य का मालिक है। मेरा लगन 12वें में गया तो मेरी बॉडी को ज्यादा डिस्टर्ब किया, मेरे बॉडी को ज्यादा डिस्टर्ब किया। उसका मोटिव यही था, बीमार तो ये भी है, मैं बोलूंगा इसके मन को ज्यादा तोड़ा है, हम्म। बॉडी से ज्यादा। मन नहीं लग रहा है इसको कोई चीज में, मन पीड़ित हो रखा है। ठीक है। और इस वक्त 9वें घर का मालिक जो फादर है 12th लॉर्ड के संग बैठा हुआ है, तो फादर भी बीमारी की अवस्था में हो जाएंगे, या फिर खर्चे कुछ लॉस चलेंगे। बात आपको समझ रहे? क्या है, ट्रांजिट है। भी थोड़ा सा हम इसके दशा सीक्वेंस पे चलते हैं। वेनस और मार्स तो हाउस बदल लिया अभी, तो उनको तबीयत। ट्रांजिट में बदल जाने से क्या होगा,
आया है दशा। मिठाई देने के लिए, मिठाई देकर ही जाएगा। अभी अच्छा। इनका जो दशा चल रहा है तारक, क्या चल रहा है? सैटर्न राहु एडी और यूडी सैटर्न का। सन और राहु। नहीं, अभी सन और राहु चल रहा है। सन। अच्छा, सन का सन। तो हमने सन को लगन बना लिया हम्म। दशा लगन के हिसाब से। हम्म। अब ये 12 नंबर का लगन बन गई है। हम्म। यानी हमने जो शुरू में सिक्स। राशि पढ़ा, राशि की एट्रीब्यूट्स पढ़ा, वो हर जगह काम आएंगे आपको। हम्म। जैसे इस वक्त, अब ये 8 नंबर की कुंडली नहीं पढ़ेंगे हम इसको, मीन लगन। मीन लगन। अब हम इसको मीन लगन के हिसाब से पढ़ेंगे। यानी जब तक शनि की दशा मेरी चल रही थी तो मैं सिंह लगन का ही था, क्योंकि क्योंकि लगन में शनि था। लगन में शनि था। लेकिन जैसे बुध की दशा आ गई तो मेरी विक्षिक लगन हो गई। हम्म। एक तो बुध ऊपर से विक्षिक, एक तो बुध जो पढ़ाई, ऊपर से विक्षिक 8वां घर। हम्म। बात आप कोरिलेट कर पा रहे हो? हम्म। यानी अब आपको सिंह लगन नहीं है, क्यों? जैसे ये बुध आ गया, तो अभी चांदनी ने जो बात बोली ना कि सूर्य की दशा आती है तो क्या गुस्सा आता है? नहीं भाई, कारक है सूर्य। सिंह लगन, बॉर्न टू बी रूल। राजा कोई दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? उसका सर। लेकिन अब वृश्चिक लगन आ गया, छोड़ दो यार, जाने दो। ये बदलाव आना होगा। अब आपको राजपाट का जमाना नहीं, अब डेमोक्रेसी आ गई है। 8 नंबर फायर साइन था और वाटरी साइन में आप आ गए हो। ये 8 नंबर की थी, अब ये मीन लगन में आ गई है। मतलब अब इसको क्या करना होगा? 12 नंबर का राशि की एट्रीब्यूट पहले तो अपने जीवन में ले आना होगा। हम्म। किसी का भी दशा लगन बनाना है, दशा लगन बनाने के बाद सबसे पहला काम ये देखना है कि लगन पे राशि क्या उदय हुआ है। क्योंकि हम कोई भी महादशा बनाएंगे तो वो ग्रह तो फर्स्ट हाउस में ही जाएगा। फर्क क्या हो जाएगा? फर्क ये हो जाएगा वो कौन सी राशि को लेके जा रहा है। बार बार इस बात को नहीं भूलनी है, वो अपने साथ क्या लाया है। यानी अब 12 नंबर का बन गया। यानी मैं इसको बोलूंगा कि जब तक आपकी सूर्य की महादशा चलेगी, आप मीन लगन की बन के रहोगी। बन के रहोगी मतलब मानो या ना मानो, अपनाओ या मत उस तरह अपनाओ, का ये व्यवहार। आपके संग चलेगा। अगर अपना लोगी तो पॉजिटिवली बहुत जल्दी काम होगा। नहीं अपनाओगी, काम नहीं होगा। 12 नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है तारक? थोड़ा योगिता को आप बता देना। पहले तो चीजों को छोड़ देना चाहिए। चीजों को, कोई चीजों का 12th हाउस का लेट जो गो करना। एट्रीब्यूट होगा वो सभी एट्रीब्यूट यहाँ आ जाएगा। चैरिटी छोड़ देना। यानी 12 नंबर आ गया है, तो उसके पहले बोलना होगा कि आप जो भी चीज आपके जीवन में घट रहा हो उसको भूलते चली जाओ। हम्म। जो आपको नहीं मिल रहा है उसको छोड़ते चली जाओ। हम्म। है ना? हम्म। और थोड़ा आइसोलेट मोड में रहना शुरू कर दो अपने में। हम्म। सही है? हम्म। सूर्य की दशा चल रही है, यानी लगन में सूर्य है। सूर्य क्या बोल रहा है? मैं दमन करूंगा। हम्म। राजा है ना? हम्म। क्या सिक्स है वो? लॉर्ड। हम्म। राजा है, छठे घर का मालिक। जैसे मैंने दमन किया था, हम्म। जैसे अशोका ने कलिंगा वार के बाद बोला कि अब नहीं। हम्म। कलिंगा वार के बाद बोला ना तारक, हम्म। रक्तपात देखने के बाद बताया ना। हम्म। तो ये बात मैं अगर योगिता को बोलूं तो कहाँ समझेगी कि दमन नहीं करना है। छठे घर का मालिक लगन में आ गया, कंपटीशन, विजय तो प्राप्त कराएगा ही, क्योंकि उसके पास है ना, हुनर है। हम्म। लेकिन क्या है, वो विजय रथ का घोड़ा रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। छठा घर षड रिपु, अष्टम घर का मालिक
लगन में बैठ गया, दशा लगन के हिसाब से। बात आप समझ गई। तीसरे घर का मालिक लगन में बैठ गया। आप देखते रहो ऋषडाया का क्या क्या इफेक्ट है। यानी मार्किस भी है। वेनस ए करेज, मार्किस। हम्म। हाँ करेज पूरा होगा। हम्म। लड़ाई झगड़ा के लिए जितने लड़ाई भी झगड़ा। अस्त्र शस्त्र होते हैं, लड़ाई झगड़ा में अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं हिमांशु जी? अरे आप कोई लड़ाई झगड़ा करो तो आपके अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? चिल्ला चिल्ली, वेपन्स। हाँ हाँ क्रोध, हाँ, सही बात। गुस्सा, खराब शब्दों का उच्चारण, अच्छा, ठीक है, उत्तेजना, जोर से बोलना, उत्तेजना, इस टाइप का। झंझोड़ना। तो ये बिल्कुल। इनके धनुष्वाण में ये सब ऑलरेडी नेचर ने डाल दिया। नेचर ने डाल दिया। अब आपको चलाना नहीं चलाना ये आपकी गुणवत्ता पे है। तो अभी हमने बात किया ट्रांजिट पे कि भाई नाइन्थ हाउस लॉर्ड भी इनके वीनस के संग है, तो कहीं ना कहीं फादर भी एफ्लिक्शन में है, बताया था ना। हम्म। लेकिन यहाँ तो दशा ही सूर्य और राहु की चल रही है। हाँ, हम्म। अब आपको स्टाम्प लगा देना होगा हिमांशु। कंफर्मेशन हो गया। ये कंफर्मेशन हो गई। लोग बोलते हैं कि चार्ट हम कैसे देखे, कितने तरीके से देखे, क्या क्या देखे। आप देखना तो शुरू करो, प्लेनेट आपको कंफर्म करना शुरू कर देगा। सूर्य इज फादर, हम्म। राहु इज प्रॉब्लम। सूर्य इज गवर्नमेंट, राहु इज ऑब्स्टकल। हम्म। हम्म। बात आप समझ रहे हो। हम्म। अभी एडी के हिसाब से देखा मैंने तो फर्स्ट लॉर्ड से फोर्थ हाउस की एडी चल रही है। हम्म। सही है, हम्म। ठीक है ना। मेंटल प्रॉब्लम, यानी मानसिक थोड़ा परेशान में रहेगा। चौथा घर एफ्लिक्शन हम्म। में है, हम्म। बुरी तरह है। अरे भाई बुरी तरह है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। लेकिन बात मेरी फादर की हो रही थी। अभी नाइन्थ लॉर्ड दशा लगन के हिसाब से मार्स हो गया। हम्म। एक्सपेक्ट दे रहा है ना राहु पे। हम्म। मार्स का एक्सपेक्ट आ रहा है ना, मार्स एक्सपेक्ट दे हम्म। रहा है ना राहु को। हम्म। मार्स अभी मून। दे रहा है ना, हम्म। दे रहा है। इसका मतलब ये पूरी राहु की एडी में फादर डिस्टर्ब रहेंगे, मदर डिस्टर्ब रहेगी, हम्म। मन बेचैन रहेगा, घर की डोमेस्टिक पीस नहीं रहेगी। फिफ्थ हाउस वन भी थोड़ी स्लॉट में प्रॉब्लम है। रहेगी, ठीक है। योगिता, योगिता आप हो कि नहीं हो? हाँ भैया है। सुनाई दे रहा है? हाँ भैया। ये इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है योगिता। जी भैया। चार्ट आपके लग रहे हैं बार बार, आपके चार्ट से या आप लोग स्टूडेंट वाले चार्ट घूम रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, इसका अगर बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे तो फिर इसी चार्ट को आपको कम से कम 20 से 25 बार बाहर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाने होंगे, लाख 1.5 लाख रुपए आपके उसके लगेंगे। जी भैया। तो इस चीज को आप डिकोड कर रही हो ना, जो चीज मैं बता रहा हूँ। जी भैया। जी भैया। और हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी सूर्य राहु, सूर्य राहु, राहु चौथे घर में आ गया, केतु 10th हाउस में चला गया।
दशा लगन बनाया हुआ है, मीन लगन की कुंडली बन गई है। पढ़ेंगे हम पूरा वैसे ही जैसे पहले पढ़ते थे प्लेनेट को। 10th हाउस केतु, जल्दी से प्रोफेशन सेट होने देगा क्या हिमांशु जी? नहीं होने देगा सर। नहीं होने देगा सर। केतु से जुड़ा नहीं हो तो। नहीं होगा। केतु से जुड़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी कर रही थी तो बढ़िया था ना, हाँ सर। लेकिन बीच में देखो इसने कंटिन्यू नहीं कर रही थी, मतलब राहु नहीं करने दे रहा था। अगर कर लेती तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन सेट होना शुरू हो जाता ना। हाँ ये सर। नियति है, ये नियति है। आप चाह सर कर भी सन की किसी वो। का भला नहीं हाँ। कर सकते हो जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा। नहीं जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? ये जो थोड़ी बहुत जो अपने को एनर्जी आती है, ये चार्ट देखने से भी आती है सर। सर सन फिफ्थ में था तो लर्निंग तो करनी थी, वो छूट गई सर। मेरी बात आप समझो। आप बेसिक कोर है, हाँ। कोर है ना, कोर। आदमी अपने कोर से भटक जाता है तो दिक्कत होती है। आदमी, हमें कोई अगर 20 साल भटक। पहले बता दिया होता तो मैं आप लोग को थोड़ी पढ़ा रहा होता सर। मैं व्हाइट हाउस में कोई जाके प्रेसिडेंट लोग को और उन लोग को मैं कंसल्टेंट बना रहता भी। हाँ, कि भाई मेरा भी छठा लॉर्ड फर्स्ट में है, वो भी सैटर्न जैसा प्लेनेट, राहु के संग, महाबली, बाहुबली कहते हैं हम उसको। राहु। क्या कमजोर है? नहीं है सर, महावीर बोला है उन्होंने। महावीर बोला, वो भी लगन कौन सा, सिंह। महावीरम। व्हाइट हाउस में देखो आप, मतलब वो अपने राजा हो गया ना, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि सर झुकाने का, क्योंकि वो नुकसान करेगा वो। जैसे अशोका ने कलिंगा वार के बाद हुआ। तो ये अनुभव महापुरुषों का है ना, लेकिन ये अनुभव में तभी आएगा जब आप उस पर अनुसरण करोगे। और अनुभव करने जाओगे तो खुद करना पड़ेगा। ठीक करो, आपको दिखेंगे। सर मैं खुद बार करेंगे बार तो एक, छप जाएगा बिल्कुल। सब मैं क्या बोला, आप ठीक हो जाओगे, आपका बाकी मेंबर सब ठीक हो जाएंगे। गारंटी है मेरी, मेरी गोल्डन लाइन है। अभी तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने यूट्यूब में ये बात नहीं बोली है, मेरी नई रिसर्च है ये सर। वो ग्रह आपके थ्रू ही आपके घर वालों को पेन दे रहा है, या फिर आपके जो पेन आ रही है वो आपके घर वाले आपको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आपको। किसकी बात हो रही है? आपकी। या बात आपकी हो रही है, लगन की हो रही है, लग्नेश की हो रही है। तो भाई जब लगन को ही मैं मजबूत कर लूंगा तो कैसे होंगी? यानी कमी हम में है, हम ठीक नहीं हो रहे। हम, ठीक नहीं। जब हिमांशु जी ने बोला सूर्य 12वें में लगन, लॉर्ड लगन में है, आपको तो लर्निंग आपके जीवन में नेम फेम पे ले जाएगी। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पे दशा लगन से हम देख रहे हैं, अष्टम घर का मालिक आपके सूर्य के संग बैठ गया। यानी पढ़ाई अब बिल्कुल। कैसी हो जानी चाहिए? वो भी एक्सोल्टेड प्लानिट। वो हाँ भी सर। एक्सोल्टेड प्लैनेट। वाह, सुपर। ये तारक की खूबी है विनस। सर। हिमांशु, आप मिलोगे हिमांशु जी तारक से तो आपको मैं इसकी बहुत सारी खूबी बताऊंगा। हाँ ये सर। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की लक्षण है। सर दिखना चाहिए ना, दिख रहा है तो देखो बोलना भी बात चाहिए। ऐसा है ना कि मैं ये फर्स्ट टाइम हुआ, इसके पहले भी मैं, क्योंकि मैं क्या बोला, देखो जब जब लग्नेश, 12वें घर का मालिक, छठे घर का, ये कनेक्शन होते रहेंगे ना, तो आपकी बॉडीली में, माइंड में थोड़ी सी पेन होंगे, नो डाउट। इसके पहले भी होते थे, ये लोग जानते हैं। इस बार ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। और मैं सोचता था कि एक बार पढ़ाओ, दोपहर तक ठीक होता, शाम होते होते फिर फीवर। रीजन जानते हो, एक और भी था सर। रीजन ये भी था कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको 5 सूत्र पढ़ाया, आप एक उसमें से कुछ नया तो निकाल के लाते, कुछ तो बोलते। एक इंथुजिज्म जो है ना, वो कहीं मिसिंग है।
बात आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है ना, ये तो मुझसे ले रहा है, कुछ देना भी तो चाहिए कि सर ये लाया, वो बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हाँ ये हमने देखा, ये हमने करके करवाया। हाँ, मुझे पेन भी हो रही है तो भी मैं रिसर्च में लगा हूँ। मुझे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कोई मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि बोलने के बाद मैं उसको प्रॉब्लम में कंटिन्यू करूँ, आएंगे। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देगा वो मुझे व्हाइट हाउस पे काम आएंगे। मुझे वो पता है ना, मैं वो गलती थोड़ी करूंगा जो ये बच्चे कर रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सूर्य राहु, सूर्य इज नेम, राहु इज बड़ा, इसी दशा में बड़ों बड़ों को नाम मिलता है। सूर्य इज फेम, बिल्कुल सर, राहु इज बदनाम, इसी दशा में लोग बदनाम हो जाते हैं। दोनों घोटाले आपको, पकड़ाए में आते हैं सर लोग। बात आप समझो। सूर्य इज मतलब, फैमिली, राहु इज दूर, आप फैमिली से दूर चले जाओ। सूर्य इज हाँ फैमिली, यही। राहु इज डिस्टेंस, आप उससे डिस्टेंस बना के रखो। इसी बात इन्होंने अभी इसको घर छोड़ देना चाहिए, मैं क्योंकि तो फोर्थ फर्स्ट हाउस डे से में बैठा रहो। मैं तो फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। मैंने दशा एटलीस्ट लगन भी नहीं राहु के देखा एडी होगा। तक तो बिल्कुल। मैं तो दशा लगन भी नहीं देखा था, हम्म। दशा लगन तो अब बनाया। सर दशा एक बात लगन तो, पूछनी थी। हाँ पूछिए पूछिए। सर जैसे अभी इन्होंने बोला घर छोड़ देना, तो सपोज करो किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर से दूर जाती है, तब अपन कैसे देखो, कंसीडर करते हैं सर? अभी दो, इसमें दो चीज है, बहुत ब्रॉड माइंड से समझना, चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ सर। ठीक है ना? अभी सूर्य राहु, सूर्य जो बैठा हुआ है इनके लगन में, थोड़ा सा हिला हुआ है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है? सन के साथ है वीनस से, ठीक है। अरे भाई, अष्टम लॉर्ड एक वीनस तो के, वीनस, हाँ बिल्कुल सर वीनस का बिल्कुल। सन है, वो भी अष्टम घर का मालिक है। और अष्टम घर का मालिक। मंगल की चौथी दृष्टि भी है। आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हम्म। अभी आपने बोला लड़की है, शादी होके चली जाएगी, तो ये तो नेचर ने करवाया ना। हाँ मैं वही पूछना चाहता हूँ सर, मतलब जैसे कई बार नहीं, अपन कहते हैं ना दूर जाना है, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे ना फिर? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों नहीं अभी यही? अगर अभी मान लो या बात शादी की होती, हाँ, मेरा यहाँ तो इससे बात, सवाल नहीं था मेरा। मैं एकदम से, जनरली सवाल समझो आप, जनरली समझो आप, हाँ जनरली मैं समझ वही। लो। नेचर ने अगर आपको भेजा, अगर हम्म प्लेनेट आपके पॉजिटिव मोड में है तो ये बढ़िया है। आपने हम्म। डिसीजन नहीं लिया अपने लिए तो नेचर तो लेगा ना। बिल्कुल लेगा सर। अगर नेचर ने लिया, वो गलत हुआ आपके साथ, वो गलत हुआ। बात आप समझो, आपको लेनी होगी। हाँ। आपके घर पे अगर राहु ने देख के, तारक ने बोला इसको तो घर से पहले चले जाने चाहिए बाहर, मैं बोला तो मैं फर्स्ट डे से क्या चिल्ला रहा हूँ? अभी ये हम्म। गई नहीं। ठीक है, अभी घर में बहुत ज्यादा कलेश और बहुत झमेले के बाद निकल के जाएगी, तो 50% चीज तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका। बिल्कुल। बात आप समझ रहे हो ना? एक, घर को आप छोड़ कर गए, और एक आपके लैंडलॉर्ड ने आपको निकाल के बाहर फेंका, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में अंतर है। आपने बोला भाई हम तो निकल गए, दोनों केस में दोनों में फर्क है नहीं सर। नहीं, ऐसे नहीं है। एक मर्जी से गए मेंटल हो, पीस तो खत्म हुआ ना सर उसका। मेंटल पीस तो खत्म, यही फर्क, आपके सवाल का ये जवाब है। बात आप समझ गए? अगर आपको ट्रैवलिंग बोला जा रहा है और आप ट्रैवलिंग वाला पार्ट को सोच के काम खोज रहे हो या कर रहे हो, तो ये तो बढ़िया है। नहीं सर, हम्म ट्रैवलिंग तो बहुत नहीं हो पाएगा। अच्छा देखते हैं, अब आपको ऐसा बॉस मिल गया जो आपको 24 घंटा हम्म। घुमा रहा है। बगा रहा है। यहाँ तो दोनों ही चीज ट्रैवलिंग से रिलेटेड थी, तो फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि पहले मर्जी थी, अब मजबूरी है आपकी। अब और मजबूरी है। मजबूरी कभी भी बढ़िया नहीं होती सर। बिल्कुल सर। मर्जी कभी बढ़िया नहीं होती। समझ गए? सूर्य में राहु, बात समझते रहना आप। इसके पहले वाले भी हमने वीडियो में बात की थी, जिसके साथ में आ रहा था, जस्ट गाड़ी में उसने बात की।
तो मैंने कहा गवर्नमेंट से कोई नोटिस वोटिस आई क्या आपकी? जस्ट ऐसे ही बोला मैंने उसको। तो वो शॉक हो गया, अभी कुंडली भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी। हाँ, अभी चांदनी का सवाल था कि सूर्य की दशा में क्या गुस्सा आता है, तो योगिता से पूछ लो चांदनी, आप लाइव एग्जांपल है आपके सामने। और इसको गुस्सा ज्यादा आता होगा, इसको ज्यादा क्यों आएगा चांदनी? गुस्सा आता है क्योंकि मेरे को। लग्न में सूर्य है। अरे लगन में सूर्य तो सबके होंगे, इसको ज्यादा आएगा, ऐसा क्यों? इसको ज्यादा क्यों आएगा? इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है इसकी? क्योंकि सूर्य छठा लॉर्ड है, मंगल की दृष्टि है, जो मंगल खुद में फायर है। समझ में आ गया? पिता से इनके मतभेद भी होंगे ना। पिता से मतभेद ऐसे नहीं बोल सकती हो आप। नाइन्थ लॉर्ड का लगन पे एक्सपेक्ट होना भाग्य का सपोर्ट है ये दशा में। है बिल्कुल। बात आप समझते रहना। नाइन्थ लॉर्ड का लगन पे एक्सपेक्ट होना, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? सन और मार्स क्या एनिमी है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स है। लेकिन मार्स बीइंग अ मैलेफिक प्लेनेट प्रेशर क्रिएट करता है ना, पिता के तरफ से प्रेशर रहेगा। मतभेद हम कब कहते? जब मंगल इनका छठा लॉर्ड हो जाता। यहाँ ठीक है, पे योग कारक होगा। अभी मत समझाओ सर इनको, नहीं तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो हाँ जाएगी। मतलब अच्छी अच्छा है, मतलब सही है सर अभी तो। वो बिल्कुल सही है। 12 नंबर का लगन के हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल। बाहर रहना है, आइसोलेट रहना है, मुंह बंद करके रहना है, मेडिटेशन करना है, चैरिटी करनी है, चीजों को भूलना है। बात आप समझ गए? बिल्कुल तो सर काम बिल्कुल। बनेगा, नहीं तो काम बनने नहीं देगा। अभी इनकी शनि की पीढ़ी चल रही है 6-7 से हम्म। 27-8 तक, यानी अभी 1 महीना का टाइम है। शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है, 12वें का लॉर्ड है, 11वें का लॉर्ड है। थर्ड हाउस में बैठा। क्या होगा तारक? 12 का लट। और वो थर्ड हाउस में भी बैठा है। वो हम्म, अभी वो मांग रहा है, वो घर से दूर जाने के लिए मांग रहा है। फोर्थ का भी 12th हाउस हो रहा है, वो लगना का भी 12th हाउस हो रहा है। लग्न लौट है के साथ बैठा योगिता, है। जी भैया। क्या लग रहा है, घर से बाहर जाने का कुछ बन रहा है क्या मूड तुम्हारा, या मन ऐसा लग रहा है घर छोड़ के चले जाए, बहुत या घर ज्यादा, से? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। भैया हम। चला जाएगा तो नेक्स्ट एडी में काम भी मिल जाएगा। अब आपने भैया तारक हम का जवाब अप्लाई सुन भी लिया। कर रहे हैं, अप्लाई भी देखो कर रहे ट्राई, हैं, बस हो नहीं रहा है। अप्लाई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए। मैं आपको बार बार चीज कह रहा हूँ कि ग्रह आपको बोलता है कि क्या करना है, और वो आप अभी करोगे, उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। अगर कोई आपको ये कहता है कि सर भाग्य कैसे बदला जाए, आप जो आज संचित कर्म करोगे, आज जो आप अपना कर्म करोगे, कल आपका वो भाग्य बन जाएगा। आज जी आपकी ये भैया मेरे डिसीजन को, हार्ड होगी। हार्ड क्यों होगी? क्योंकि सैटर्न है, डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत करेगा। मेरे को खुद ही फील हो रहा है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मेरे को घर में अच्छा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मेरा मन शांत नहीं हो रहा ठीक है। जैसे आप यहाँ से सेटल अभी वाली दशा में निकल जाओगे, आपको नेक्स्ट जो मरकरी वाली काम आएगा, केतु वाला काम आएगा, वो आपके लिए बढ़िया होगा। है। अच्छा भैया। बात आप समझो। लेकिन ये जो बैरियर है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। जी भैया। इसको, शिल्पी, नमस्ते नहीं भैया। समझ में आ रहा? दशा लगन आप तो कर ली हो पहले से ही, हम्म। प्रैक्टिस हो रही है। अभी इधर तो 2 दिन से बहुत बिजी थे भैया। आज क्लास भी फिर से लेट ज्वाइन किए। लाइफ इज बिजी, ऐसे ही चलता रहेगा। हम्म। अब हम्म। शुक्र
शुक्र वक्री है। किसका वक्री हाँ। है शिल्पी? अरे किसका बोलो। मेरा। चलो गोल्डन वर्ड बोल देता हूँ आज। चाची भैया नहीं, आवाज नहीं आई। मास्टर स्ट्रोक वर्ड बोल दे रहा हूँ मैं। लाइफ में वेल्थ या रिलेशनशिप एक ही चीज रहेंगे। ऐसा मैंने कुछ लोग का देखा है। नहीं, उसके लिए फिर और कॉम्बिनेशन चाहिए। फ्री जस्टिस कोई भी चीज गलत है। अगर बुखार हो गई है और मैंने नॉर्मल एजिथ्रोमाइसिन और कैल्पोल और क्रोसिन की खा के, फिर डॉक्टर ने भी वही प्रिस्क्राइब करना था, तो फिर उसके पास गया क्यों? सही बात। चीज यही, एक्सपर्ट का काम यही है। बात आप समझ रहे हो हिमांशु जी? हर आदमी के लिए हर चीज नहीं है। बट जिसका शुक्र वक्री मिल जाए, उसको स्टाम्प लगा के कह देना, वो रिलेशनशिप के पीछे ज्यादा भाग रही होगी बनाने के लिए, और वेल्थ उसके पास होगा, पर रिलेशनशिप बनेगी नहीं। मतलब रिलेशन क्या होता है ना, कॉर्डियल, ये बना ले, उससे अच्छा कर ले, उससे अच्छा कर ले, मैं अच्छी हो जाऊं, नहीं होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। स्टोरी फिर वहीं से शुरू होके आ रही है। समझ में आ गया सर? ये चार्ट पे ASC लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? वो पसंद है। लगन असेंडेंट है, वहीं से आपकी लगन शुरुआत है दीदी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो जो है इस साल की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कंटिन्यू उसको 3 बार देख लो। मेरे आपके पुराने भी सारे देखे हुए हैं। मैंने इनको, मेरी सजेशन थी कि आप सिर्फ पढ़ना शुरू कर लो। 8 हाउस प्रोमिनेंट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लाइफ में अच्छी नहीं होती एस्ट्रोलॉजी से, ये गलत बात है, जो भ्रांति है, लेकिन बैलेंस होती है। बैलेंस। मतलब आपको पता नहीं चलेगा वो फेस कब निकल जाएगा, वो फेस। और जैसे अभी जैसे योगिता थी ना, डिसीजन लेने में जो है, आपको डिसीजन जी। लेने में वो शक्ति हो जाएगी। यानी आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपको बता देगा। डू इट नाउ। लेकिन क्या है, हम इससे भागते हैं। 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन छोड़ दिए, 3 दिन देख लिए, 5 दिन हटा दिए। नहीं, ये आपको चुंबक की तरह तब चमकेगा जब आप चिपकना इससे पड़ेगा। चिपकोगे। जब मैंने आप एक चीज इससे, अभी ऑब्जर्व मेरे किया। बेट अभी मेरे बेटे का तारक क्या हुआ पता नहीं, कुंडली में ऐसे ही देखा, मुझे हम्म सपने में जानते हो कुछ कॉम्बिनेशन दिखने लगा इस हम्म हम्म बीमारी में। हम्म बहुत हाई फीवर था, तो मुझे लगा ये हेलुनेशन था, ये क्या था। कॉम्बिनेशन जो है ना, हम्म वो वहां पे दिख रहा है। क्या है, आपको थोड़ा पागल बनना पड़ेगा। हम्म तो रात भर चलता है दिमाग में जो पढ़ लेते हैं। मैं आपको क्या बोला आप, सपने और भी एक, मैं आपको एक मजा और बता रहा हूँ हिमांशु जी। लगातार 2-3 महीना पढ़ लो, वीडियो देख लो, हम्म और अब चार्ट देखना शुरू कर देना। अब विश्वास हम्म। करोगे आप कि सपोज मैंने आपको आज शुक्र वक्री या फिर ये दशा लगन बनाया या ऐसे पढ़ाया सूर्य राहु, वो नेक्स्ट वैसे पत्ती चार्ट वही आएंगे। मिलेगी। सर कई बार मेरे नेक्स्ट मन में पत्री चलता है आपको ना। वही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कई बार मेरे मन में चलता है कि यार सूर्य ऐसा ऐसा होता, तो मैं जब वीडियो देखता हूँ ना, उसमें वो जो जिनके भी देखता हूँ वैसा बताने लगते हैं वो। आने लगते हैं, क्यों? वो ग्रह आपको बोलना चाह रहा है, आप इधर आओ, इधर आओ, मैं दिखा रहा हूँ। आपको पहले उसके साथ मिलना होगा, आपको उसके साथ जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों आए? शॉर्ट टाइम में सीख ले, शॉर्ट टाइम में जान ले, कुछ मैजिक कर ले, कुछ पैसा बना ले। नहीं हो पाएगा सर, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अरे एक तो विद्या इतनी लंबी। बिल्कुल। बहुत टाइम भैया कम लगता है मेरे को तो। हाँ निधि जी बोलिए। भैया मैं वीडियो देख रही थी और मुझे थोड़ा समझ में भी आया, बट मुझे ना एक बार उसका फुल फॉर्म और उसका मीनिंग थोड़ा जानना है। बाकी तो मैंने जो 12th हाउस थे, क्या बस 12th ठीक हाउस है, के सारे आपको चीजें आपको होती है? एक काम और करना है, मैं 2 काम आपको करवा रहा हूँ। विश्वास क्योंकि करो, अगर जब बहुत तक वो बड़ी। नहीं समझ में आएगा ना, मुझे ये चार्ट नहीं समझ में आ रहा आएगा। बस ठीक है। शिल्पी, शिल्पी,
हाँ भैया। थोड़ा सा निधि जी को हेल्प करना है, थोड़ा सा इनको पढ़ाओगी तो चौथा घर आपका मजबूत हो हम्म। जाएगा बाय डिफॉल्ट अपने आप। ठीक। हम्म। नियम करके आप 20 मिनट 25 मिनट डेली पढ़ा दो हम्म। और ये टॉप की बन जाएगी। इनके पास, इनके चार्ट में कॉम्बिनेशन है। बात आप ओके। समझ रहे हो ना? हाँ। और इनको हाँ पढ़ाने भैया। से क्या होगा, आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक। कब से शुरू कर रही हो आप? मैं बात कर लूंगी निधि जी से। 20 से 25 मिनट्स आप इनको डेली टाइम दो, ज्यादा टाइम आप भी नहीं दे पाओगी, इनके पास भी नहीं है, तो 25 मिनट आप आदान हम्म। प्रदान कर लो। ठीक है। और हम्म। किसी को अगर कुछ स्पेशली पढ़ना है तो मुझे बता दे, तो मैं कुछ अरेंज करवा दूं। चांदनी हो गई, योगिता अच्छा, हो आज गया। एक कोइंसिडेंट हुआ था भैया, मैं सोच के थी कि राहु और सैटर्न लग्न में इसका मतलब कंजक्शन के बारे में आपसे पूछेंगी, और मैं लेट से आई और मैंने देखा कि चार्ट भी लगा था, तो राहु और सैटर्न